सऊदी अरेबिया दुनिया का एक ऐसा इकलौता देश है जहां एक भी नदी नहीं बहती। इसके बावजूद यहां 37 मिलियन लोग न केवल रह रहे हैं बल्कि एक आधुनिक जीवन जी रहे हैं। इस करिश्मे के पीछे का राज है जमीन के नीचे हजारों किलोमीटर तक फैला स्टील का एक विशाल नेटवर्क, जिसे हम स्टील की खामोश नदी कह सकते हैं। अगर यह पाइपलाइन सिस्टम एक दिन के लिए भी काम करना बंद कर दे तो पूरा देश पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प उठेगा। रेगिस्तान की 45 डिग्री वाली गर्मी और समंदर के खारे पानी के बीच सऊदी अरेबिया ने इंजीनियरिंग का जो अजूबा खड़ा किया है वह दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज हमारे चैनल की यह वीडियो आपको उस अदृश्य रास्ते पर ले जाएगी जहां अरबों लीटर पानी हर दिन तपती रेत के नीचे से सफर करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। रेगिस्तान का भूगोल और पानी का भारी खर्च। सऊदी अरेबिया का 95% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ रेत और बंजर पहाड़ों से भरा है। यहाँ बारिश का होना एक दुर्लभ घटना है और सालाना औसत बारिश 100 मिलीमीटर से भी कम होती है। कुदरत ने इस जमीन के नीचे 40 ट्रिलियन लीटर तेल तो दिया, लेकिन पीने लायक पानी का एक भी कुदरती स्रोत नहीं दिया। अपनी प्यास बुझाने के लिए सऊदी अरेबिया को हर साल अरबों डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा रेड सी और पर्शियन गल्फ के तटों पर बसा है, लेकिन देश के अंदरूनी हिस्सों में पानी पहुंचाना एक बड़ा इंजीनियरिंग मिशन है। इस मिशन को पूरा करने के लिए ही हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील की पाइपलाइनों का निर्माण किया गया, जो किसी भी देश की जीवन रेखा मानी जाती हैं। पाइप का निर्माण, मजबूती और तकनीक का मेल। इन विशाल पाइपों को बनाने की प्रक्रिया किसी फैक्ट्री में शुरू होती है जहां हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। यह वही स्टील है जिसे तेल और गैस की पाइपलाइनों में उपयोग किया जाता है ताकि वह जमीन के भारी दबाव और रेगिस्तान की बदलती गर्मी को झेल सके। स्टील की बड़ी प्लेटों को रोलिंग मशीनों के जरिए 1.8 मीटर के व्यास वाले गोल पाइप में बदला जाता है। इन पाइपों की मोटाई लगभग 25 मिलीमीटर होती है ताकि वे अंदरूनी पंपिंग प्रेशर को सह सकें। हर पाइप 12 मीटर लंबा होता है जिसे ट्रांसपोर्ट करना आसान हो। वेल्डिंग के बाद इन पाइपों की बहुत बारीकी से जांच की जाती है ताकि खारे पानी और नमक से इनमें कोई लीकेज न हो। रेगिस्तान में रास्ता बनाना, पहाड़ों को चीरती इंजीनियरिंग। पाइप तैयार होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है उन्हें रेगिस्तान के बीच से बिछाना। सर्वे टीमें जीपीएस और टोपोग्राफी डेटा का इस्तेमाल करके एक ऐसा रास्ता चुनती हैं जो सबसे सीधा और स्थिर हो। उन्हें रेत के खिसकते टीलों और कमजोर मिट्टी वाले इलाकों से बचकर निकलना होता है। कुछ जगहों पर जहां ठोस चट्टानें और ऊंचे पहाड़ रास्ते में आते हैं, वहां भारी मशीनों के बजाय विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है। चट्टानों को धमाकों से उड़ाकर गहरी खाइयां खोदी जाती हैं। रेगिस्तान की तपती धूप में धूल और रेत के तूफानों के बीच काम करना इंजीनियरों के लिए एक निरंतर संघर्ष होता है, जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे प्रोजेक्ट को खतरे में डाल सकती है। खाई की तैयारी और पाइप बिछाना। पाइपलाइन बिछाने से पहले खोदी गई खाई को खास तरह से तैयार किया जाता है। पाइप को सीधे पत्थरों पर नहीं रखा जाता, बल्कि सबसे पहले बारीक रेत की एक परत बिछाई जाती है जिसे बेडिंग कहते हैं। यह परत पाइप पर पड़ने वाले वजन को चारों तरफ बराबर बांट देती है, जिससे पाइप के मुड़ने का खतरा कम हो जाता है। पाइपों को खाई में उतारने के लिए साइड क्रेन ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल होता है। कई मशीनें एक साथ तालमेल बिठाकर पाइप के एक लंबे हिस्से को उठाकर धीरे धीरे नीचे उतारती हैं। इस दौरान सर्वेयर लगातार पाइप की सीध और ऊंचाई की जांच करते रहते हैं ताकि पानी का बहाव बिना किसी रुकावट के बना रहे। वेल्डिंग और सुरक्षा की परत। पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए ऑटोमेटेड वेल्डिंग तकनीक का सहारा लिया जाता है। एक बड़ी टीम और दर्जनों मशीनें मिलकर हर दिन 150 से ज्यादा जोड़ पूरे कर सकती हैं। वेल्डिंग के बाद हर जोड़ की अल्ट्रासोनिक जांच होती है ताकि यह पक्का किया जा सके कि अंदर कोई दरार या बुलबुला तो नहीं रह गया है। इसके बाद वेल्डिंग वाली जगह पर इपॉक्सी कोटिंग की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। यह परत पाइप को जमीन के नीचे होने वाले केमिकल रिएक्शन और नमी से बचाती है। अंत में खाई को कई परतों में मिट्टी और रेत से भर दिया जाता है और मशीनों से उसे अच्छी तरह दबाया जाता है ताकि पाइप अपनी जगह से हिले नहीं। रेड सी से पानी खींचना। शुरुआत का मुख्य द्वार। इस विशाल नदी की शुरुआत होती है लाल सागर के तटों से। समंदर के किनारे बड़े बड़े इंटेक सिस्टम लगाए जाते हैं जो तट से सैकड़ों मीटर दूर गहरे पानी से खारा जल खींचते हैं। इन पाइपों में बड़ी बड़ी जालीदार स्क्रीन्स लगी होती हैं जो मछलियों, केंकड़ों और जेलीफिश जैसे समुद्री जीवों को सिस्टम के अंदर जाने से रोकती हैं। एक बार में करोड़ों लीटर पानी बड़े पंपों के जरिए प्लांट के अंदर खींचा जाता है। यह पानी अभी बहुत गंदा और खारा होता है, जिसे बिना साफ किए मशीनों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए शुरुआती फिल्ट्रेशन ही इस पूरे सिस्टम की मजबूती की नींव है। सफाई का पहला चरण, कचरे और धूल को हटाना। समंदर से आए पानी में बहुत सारे धूल के कण और मिट्टी घुली होती है।
इसे साफ करने के लिए पानी को रेत के बड़े फिल्टरों से गुजारा जाता है। यहाँ पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है और रेत के कण बारीक अशुद्धियों को अपने साथ चिपका लेते हैं। इसके बाद पानी में कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं जो बहुत बारीक गंदगी को आपस में जोड़कर भारी बना देते हैं, जिससे वह नीचे बैठ जाती है। इस प्रक्रिया के बाद पानी देखने में तो साफ लगने लगता है, लेकिन इसमें अभी भी अरबों की संख्या में नमक के आयन और सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं जो इसे खारा बनाए रखते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, खारे पानी को मीठा बनाने का जादू। खारे पानी को मीठा बनाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ है। समंदर के पानी में लगभग 3.5% नमक होता है, जिसे अलग करना बहुत कठिन है। इसे मुमकिन बनाने के लिए बहुत ही शक्तिशाली सेंट्रीफ्यूगल पंपों का इस्तेमाल किया जाता है। ये पंप पानी पर इतना दबाव डालते हैं जो वातावरण के दबाव से 60 गुना ज्यादा होता है। इस भारी दबाव के कारण पानी एक बहुत ही बारीक मेम्ब्रेन या झिल्ली के पार निकल जाता है, लेकिन नमक के अणु पीछे ही रह जाते हैं। यह प्रक्रिया 2 चरणों में की जाती है ताकि नमक की एक बूंद को पानी से अलग किया जा सके। खनिज मिलाना और अंतिम तैयारी। आरओ से निकला हुआ पानी इतना शुद्ध होता है कि उसमें कोई स्वाद या जरूरी खनिज नहीं बचते। ऐसा पानी पीने से शरीर में कमजोरी आ सकती है, इसलिए प्लांट के आखिरी हिस्से में पानी का पीएच लेवल ठीक किया जाता है और उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स मिलाए जाते हैं। इससे पानी का स्वाद कुदरती जैसा हो जाता है और वह सेहत के लिए फायदेमंद बनता है। इसके बाद इस पानी को बड़े टैंकों में जमा किया जाता है, जहां से इसे मुख्य पाइपलाइन के जरिए शहरों और गांवों की ओर रवाना किया जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सऊदी अरेबिया के करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। महंगा पानी और सुरक्षा का तंत्र। सऊदी अरेबिया के लिए पानी का हर एक कतरा सोने के बराबर है। यहाँ 1 क्यूबिक मीटर पानी बनाने की लागत लगभग $5 आती है, जो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इस पानी को हजारों किलोमीटर दूर भेजने के लिए रास्ते में बड़े पंपिंग स्टेशंस लगाए गए हैं जो पानी के दबाव को बनाए रखते हैं। पूरी पाइपलाइन पर लगे सेंसर 24 घंटे डेटा भेजते रहते हैं। अगर कहीं भी दबाव कम होता है या पाइप में कोई छोटा सा छेद भी होता है तो कंट्रोल रूम को तुरंत पता चल जाता है। यह सुरक्षा तंत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि रेगिस्तान में पानी का लीक होना एक बड़ी बर्बादी है। 2015 में सान होजे में हुई एक घटना यह याद दिलाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की छोटी सी कमी भी बड़ी आग का कारण बन सकती है। इसलिए यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जिद और इंजीनियरिंग की जीत। सऊदी अरेबिया की यह स्टील की खामोश नदी इस बात का सबूत है कि इंसान अपनी जरूरत के लिए कुदरत की सीमाओं को भी तोड़ सकता है। जहां एक बूंद पानी नहीं था, वहां आज करोड़ों लीटर पानी हर दिन सफर कर रहा है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ तकनीक की जीत नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के जिंदा रहने के जज्बे की कहानी है। खारे समंदर और तपते रेगिस्तान के बीच यह पाइपलाइन ही आज सऊदी अरेबिया का असली गौरव है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में दुनिया के हर देश को पानी के लिए समंदर का ही सहारा लेना पड़ेगा? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी और हमारे चैनल की यह कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही अद्भुत इंजीनियरिंग की कहानियां देखते रहें। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।